जे स्वरूप समझा विना काम्यो दुपनन समझाव्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। देव सतगुरु भगवान की जय। वर्षों बाद वापस मिले हैं। भाई साहब के सुनने आया था, जिनेंद्र के घर में भी रुका था। मुमुक्षुता की पहचान क्या है, इस संदर्भ में अभी हमारे दावत में चर्चा चल रही है। मैं भी यहाँ से गया, उसके बाद 2002 से दाहोद गुजरात में हूँ। वहां पर मोक्षमा प्रकाशक चल रहा है, साथ ही साथ रहस्यपूर्ण चिट्ठी, वो उसके ऊपर भी चर्चा चलती है। गुरुदेव का सुबह चलता है प्रवचन। उसमें यही बात है कि भी जब तक जीव स्व की पहचान न करे और पर में ही भ्रमता रहे, वो ये विचार करे कि मैं ये देख लूं, ये जान लूं, वो काम कर लूं। अरे जीवन टूंकું છે અને झंझाल લાંબો છે। जीवन, और तो गुरुदेव जी को मानते हैं ना, बराबर। तो ये एक बात शायद हो सकता है प्रत्येक मुमुक्षु भाई बहनों को याद होगी। जीवन टूंकું છે, झंझाल लांबो છે, झंझाल टूंकું कर जिंदगी लांबी लागशे। क्या अर्थ है इसका? भी आज इसके बैठने में गया, कल इसके जन्मदिन में गया, कल वो किया, कल ये किया। और एक लिमिटेड टाइम के लिए मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन की सार्थकता जब हम पंचकरण आदि में देखते हैं तो संयम के कारण से है। जब तक जीव सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं कर पा रहा और हर रोज 24 घंटे इधर 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 जा रहे हैं, कब स्व की पहचान करेगा, कब संयम को अंगीकार करेगा? समय चला जा रहा, समय किसी के रुकने से रुकने वाला नहीं है। तो हम सबको करना क्या पड़ेगा? ये जो जंजाल है हमारा, उस जंजाल को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करके और अपने उपयोग को एकाग्र करना पड़ेगा। कहाँ पर एकाग्र वही करना पड़ेगा, पर में कि स्व में। जब तक जी स्व की पहचान नहीं करेगा तब तक पर भी जानने में नहीं आता है। क्या कहा? हम ये विचार करते हैं मैं ये सब जान लो, वो सब जान लो। स्व की पहचान बिना पर जानने में ही नहीं आता है। बोलो कौन ऐसा जीव है जो पर को स्पष्ट जानता है, कि जो स्व को अच्छी तरह से जानता है? सर्वज्ञता किसे कहते हैं? बराबर। कि भाई जो सर्वज्ञ है, बराबर, वो सभी को जान ले, छह द्रव्यों को जान ले। तो मैं तत्व को जानने से सब बाकी के सभी द्रव्य ख्याल में आए कि नहीं आए? हम क्या करते हैं, हमारे उपयोग की चंचलता इतनी ज्यादा है कि मैं ये समझता चलो ये भी कर लो, वो भी कर लो। पर को जानने में इतना ज्यादा रचा पचा जीव है कि वो स्व को जानने में मैं थोड़ा भी पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। गुरुदेव श्री बेन श्री आदि एक ही बात कह के गए कि भाई जीव को जैसे बने तैसे इस मनुष्य पर्याय में, क्यों? एक लिमिटेड टाइम की है मनुष्य पर्याय, बराबर। उस लिमिटेड टाइम में आप कुछ करोगे नहीं करो, 24 घंटे जा रहे हर रोज। जब जीव भाई मैं कौन हूं, इस तत्व की, इस द्रव्य की ये महत्ता आनी चाहिए, मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को जान और समय दर्शन की प्राप्ति करके वो आगे बढ़ेगा तो समझो मनुष्य जीवन प्राप्त करना उस जीव का सार्थक है। बाकी समय दर्शन के बिना दिख दिख जीवन संकित बिना बोलते हैं अपन, समय दर्शन के बिना ये मनुष्य पर्याय मिले हो। मैं तो ये बोलता हूँ देव सतगुरु का समागम भी मिला, लेकिन जब तक जीव समय दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता, क्या काम का देव सतगुरु का समागम? हम सब बड़े गर्व से बोलते साहब हमें तो इस पंचम काल में चतुर्थ काल जैसा आनंद आया। बात भी सही है कि जो चतुर्थ काल में हमारे भगवंत थे, बराबर, और वो बराबर समझो उपदेश दे रहे थे सर्वज्ञता के माध्यम से, केवल ज्ञानादि के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से। तो वैसा यह काल है, ये सब सही है,
लेकिन विचार करो, इतने अच्छे काल के बावजूद भी यदि हम इस मनुष्य पर्याय में स्व की पहचान नहीं कर पाएंगे तो हम इसे चतुर्थ काल कह पाएंगे? चतुर्थ काल केवल कहने के लिए नहीं होता। चतुर्थ काल में इस जीव को, मैंने हम इस पंचम काल को, हुंडा पड़ी पंचम काल को यदि चतुर्थ काल कहते हैं तो हमारे में वो पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए जो पुरुषार्थ अभी दिखता नहीं है। क्या पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए? कि मैं कौन हूं, इस बात की पहचान करने का, और कुछ नहीं करने का है कि जब ये ग्रंथ बोला पढ़ लो, वो कर लो। अरे भाई, तो ये चक्कर में न रह करके एकमात्र मैं तत्व का शांत देखो। जब ये तो धारा प्रवाह रूप से भाई साहब बहुत मतलब वहां तक भी बातें आती है ना। आपके अपने पंडित जी का नाम सुबह करते हैं, संदीप जी, वो भी 10 लक्ष्य में हमारे वहां पर थे, दावत में ही थे, बराबर। बहुत अच्छा मोक्ष मंडल है दावत का भी, बहुत सुंदर है। और गुरुदेव श्री घर घर में वहां पर वैसा आए हुए हैं ऐसा। तो लोगों की रुचि भी बहुत सुंदर है तत्व ज्ञान वाली। तो जिनसे बात करते हैं तो ये लगता है नहीं, ये तो कभी कभी ये लगता है कि इतनी अच्छी रुचिवंत वाला जीव भी स्व को क्यों नहीं पहचान पा रहा है। तो अपने हम क्या करते हैं, हम खुद शास्त्रीय होकर के भी बहुत सी बार, मेरी खुद की बात करूं, चलो मैं ये पढ़ लूं तो मैं अन्य को पढ़ाऊंगा। अरे जीवन पढ़ने पढ़ाने में चला जाएगा, जीवन अन्य पर को पहचानने में चला जाएगा। और हर रोज देखो जा रहा है जीवन, बहती नदी है, उसको रोकने की कोशिश ना करो, खुद जो काम करना वो करो। कितने समय का जीवन, बहुत सी बार अभी देखो इतना भयंकर काल कोरोना का, बराबर, हम सब ने सहा। कितने मुमुक्षु भाई हमारे विश्व में से अचानक, जिसका अपन ने विचार भी नहीं किया था, जैसे अचानक चले गए। समझो हमने नया जन्म पाया और ये अंतिम हो तो मनुष्य जीवन की स्थिति। बस ये विचार करके जीव यदि पुरुषार्थ करता है तो वो पुरुषार्थ रंग लाता है। क्या करना है पुरुषार्थ? सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना है। कैसे करना है? कि साफ तत्व ज्ञान के बल से करना है। कौन से तत्व ज्ञान को? वो ये सीखना है। अपन सबसे तत्व ज्ञान माने फिर ये वो ये तत्व ज्ञान एक बहुत बड़ा शब्द है, उसको बहुत सीमित कर दो। मैं, उस मैं तत्व में सातों सात तत्व गर्भित हो जाते हैं। जब अपन क्लास पढ़ते हैं तो ये सब बातें ख्याल में आती हैं कि आत्म तत्व में सातों सात तत्व आ जाते हैं, बराबर, जानने की विधि की अपेक्षा से। तो इस मैं तत्व का ज्ञान जैसे बने तैसे इस कम उम्र में, बराबर, मैं अपने आप को जानूं, मैं अपने आप को पहचानूं और उसी में लीन हो जाऊं तो मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो भव भ्रमण मेरा जो चल रहा है वो भव भ्रमण समाप्त हो जाएगा। कैसा है मैं तत्व? देखो, एक 3 लाइन बोल रहा हूं, थोड़ा सा विचार करना है। मैं ज्ञायक ज्ञायक ही न जाना, बोलो, मैं ज्ञायक ज्ञायक ही न जाना, मैं तो हूँ बस सिद्ध समाना, मैं तो हूँ बस सिद्ध समाना। मैं कैसा? ज्ञायक। मैं कैसा? लेकिन ज्ञायक रूप जान नहीं पाया। मैं किसके समान? आप सिद्धों के समान। क्या बात कर रहे हो आप? सिद्ध समान बोले? हाँ, मैं सिद्ध समान होने के बावजूद भी उस अनंत सुख का रसास्वादन ले नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं पर में भ्रमा रहा है ना। दादा की वो कहानी, करोड़पति रिक्शा वाला, ये तो योग्य, लेकिन उसके बावजूद भी जीव अपनी खुद की पहचान न करेगा तो क्या होगा? मैं ज्ञायक ज्ञायक ना जाना, मैं तो हूँ बस सिद्ध समान। जब अपन क्या करेंगे? खुद की खुद में ही खोज करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। खुद की खुद में ही खोज करेंगे, चिदानंद करेंगे। जब चिदानंद पान होगा तो क्या होगा? अब गतियों में नागी रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब गतियों में नागी रुलेंगे, चिदानंद
तूफान होगा तो अग्रगतियों का भ्रमण रुक जाएगा। इतना सरल भजन 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल और 46 साल हो गए, अब तक समझ में नहीं आया। तभी तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। भजन तो अच्छा है, लेकिन यदि उसके आधार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती तो समझ में आ जाता कि मैंने भजन सुना और मैंने भजन समझा। ये कैसी बात है? वो दादा कहते हैं ना, एक व्यक्ति की पत्नी बीमार थी और वो दुकान पर क्या कर रहा था, जो बेच रहा वो सब है ना, गेहूं चना जो भी, और उसको किसी बच्चे ने दौड़ के आके कहा तुम्हारी पत्नी जो बीमार थी वो मर गई। क्या कहा? तुम्हारी पत्नी जो बीमार थी वो मर गई, फिर भी वो बराबर बेच रहा है। अरे भाई सुना नहीं क्या? अरे हाँ सुना ना। क्या सुना? कि तुमने कहा कि मेरी पत्नी, वो भी यूं नहीं बोला तुम्हारी, मेरी बोल रहा है, मेरी पत्नी जो बीमार थी वो मर गई। शब्दशः वस्तु याद हो गई, उसके बावजूद भी भाव वासन नहीं है कि वो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम सब याद करने के पीछे पड़े हुए हैं। वो भाव वासन मतलब वो जो तराजू, वो था ना तराजू आगे ना, वो तराजू छूट जाना चाहिए था, तुरंत दौड़ करके घर पे पहुंचता तो लगता हाँ उसने सुना, तो लगता ना सुना ही। अब वो बराबर व्यापार ही कर रहे हैं। अरे हमको सब बोलते आकर के भाई मनुष्य जीवन बहुत महंगा जीवन है, कहीं अथाह पुण्य कर्म किए होंगे तब ये देव शास्त्र गुरु का सच्चा समागम मिला। अरे पूज्य गुरुदेव जी की वाणी मिली, सब अच्छी बात, और हम बोलते भी। तो बोलते तो भाई रंग लाना चाहिए ना। वो क्या रंग लाना चाहिए? अरे इस मनुष्य पर्याय में इतना अच्छा समागम होने के बावजूद भी यह जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पा रहा तो क्या करेगा? है कि नहीं समागम अच्छा? क्या कमी है समागम की? किसा बहुत सुंदर है, सब कुछ है, एक एक गाथा पर कितने सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं अपने। विद्वानों की पूरी लंबी फौज खड़ी हुई है, गुरुदेव के शब्द से प्रवचन आ गए, और क्या चाहिए यूं? उसके बावजूद भी यदि यह जीव अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते हुए न करके बैठा ही रहना है, कुछ भी हिलन चलन नहीं कर रहा है, तो वो उसी के समान है, व्यापारी के समान, जिसने शब्द से सुन लिया, शब्द से याद भी करेगा हाँ मेरी पत्नी जो बीमार थी वो मर गई। बोल भाई तेरे को कितना क्या चाहिए? बोले भाई क्या कर रहा है? देखो हम उस व्यापारी के हंस रहे हैं, वास्तव में वो व्यापारी हम सब है। हम सबने सुना नरक गति के दुख, तिरंग गति के दुख, आगे ना सही बोलो। मैं जब छोटा पढ़ा तो मैं ये बात सबसे पहले कहता हूँ, ये 4 गति के दुखों की जो बातें हैं पहले अधिकार में, पहली ढाल में, तो वो किसी और के दुख नहीं है। मैं उन चारों की 4 गतियों में भटका था और इसी प्रकार के दुख मैंने खुद ने सहन किए, ये वर्णन है उसमें। वो जो भी आप पढ़ोगे तो उसको मैं तत्व की मुख्यता से पढ़ोगे तो वो आएगा, अरे बाप रे ऐसे दुख है तो मुझे ऐसे गति में नहीं जाना, तो नहीं जाना तो क्या करने का भाई? अब हम गतियों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान, वो चिदानंद पान करना कि वो सब सहज हो जाएगा। हाँ सब आनंद लिखा ना, सहजता सब सहज है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन सहज नहीं हो पा रहा है। जीवन सहज हो जाएगा तो ये सब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की बातें भी सहज हो जाएगी, वो सहज रूप में जीवन में आ जाएगा, और वही है ना केवल ज्ञानी बन के भगवान बन करके इसी वेदी में विराजमान हम भी हो जाएंगे। वो अहोभाव आना चाहिए। वो अहोभाव लाने के लिए प्रतिदिन प्रति समय है ना वो बराबर कान में क्या हमारा गुजराती में क्या भणकारा वागवा चाहिए। भणकारा मैंने वो बार बार वही की वही चीज आनी चाहिए, तो वो मैं गायक हूँ वो बात ख्याल में आएगी। ये तो बात पंडित जी बहुत सुंदर भजन बोला आपने। अरे वो भजन भजन के लिए नहीं है, सब आत्मसात करने के लिए। हमारा पूरा जीवन जिनवाणीमय बने, देव शास्त्र गुरु के प्रति विनयवंत रहे, लेकिन सबसे पहली विनय जिसकी आज तक नहीं की उसकी होनी चाहिए। किसकी? मैं की। मैं अपने आप को जानूं, मैं अपने आप को पहचान लूं, मैं अपने आप में लीन हो जाऊं, मैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की प्राप्ति कर लूं, मैं उन्हीं अनंतों के बीच में उन्हीं सिद्धों के बीच में जाकर के विराजमान हो जाऊं, ऐसी मेरी मंगल भावना होनी चाहिए। बस यही मुमुक्षु का एक क्या बोलते सिद्धांत होना चाहिए। फिर कभी मिलेंगे, नहीं तो कल आप सब पधारोगे। जिनेन्द्र जी का और आप सबका प्रेम वर्षों बाद वापस खींच लाया। एक दिन की छुट्टी थी, कहा जिनेन्द्र भाई साहब आप बहुत दिनों बहुत साल हो गए और आपको सब लोग याद कर रहे, पता नहीं याद कर रहे थे नहीं कर रहे थे लेकिन मैं तो आ गया
तो इसलिए मतलब मैं खुद बरसों बाद आ पाया, तो ये साधन में मिला नहीं है। और साधर्मिता का मतलब ही यही है कि आपने जो जो बातें सुनी है, समझी है, आप हमें बताइए, हमने जो सुनी समझी है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो इस तरह से ये देखो यही अपनी पहचान है। और उसके बाद में बहुत सुंदर पंचकर्म इंदौर में होने वाला है, तो आप सब बुकिंग करवा ली होगी आप लोगों ने, है ना? अवश्य पधारना, इतना अच्छा मौका फिर कहीं निकल नहीं जावे ना, ऐसे फिर कभी मिलेंगे।